दिल शिकस्ता होकर ये बात हमें आपके सामने हम रख रहे हैं कि पार्टी का दरीना वर्कर जो कि अल्लाह लोग था, सादा बच्चा था, मासूम था, उस मासूम से किसी को कोई ख़तरा नहीं था। उस मासूम की जान आप लोगों ने क्यों ली है? क्या ख़तरा था उससे? क्या उससे शहबाज शरीफ को ख़तरा था? क्या उससे इस केयर टेकर सेटअप को ख़तरा था? वो निहत्ता था, उसके हाथ में कोई बंदूक नहीं थी। अली बिलाल उर्फ ज़िले शाह के हाथ में कोई डंडा नहीं था, कोई पत्थर नहीं था। वो तो अपने कायद इमरान खान की मोहब्बत में यहाँ रोज़ाना आता था। मैं उसे 2010 से उसे जानता हूँ, 2010 से उसे जानता हूँ। वो दीवाना, वो इमरान खान का दीवाना है। आज उससे ये जालिम उसको हमसे छीन के ले गए। हमारे पास अल्फाज नहीं है कि हम अपने वर्करों की दिलों की तर्जमानी जो है वो किस अंदाज में करें। हमारे पास अल्फाज नहीं है। इमरान खान साहब ये पहले बात कह चुके हुए हैं। 25 मई को इनका प्लान था खून रेजी करने का, 26 नवंबर को इनका मंसूबा था खून रेजी करने का। आज इन्होंने वो खून रेजी का आगाज कर दिया है। अली बिलाल को शहीद करके, अली बिलाल जो है वो शहीद है। वो किस लिए निकला था? वो हकीकी आज़ादी का शहीद है। उस हकीकी आज़ादी की जदोजहद में वो इमरान खान के साथ आप उसका आईनी हक, कानूनी हक आपने कैसे छीन लिया भाई? अब उसकी जो डेड बॉडी है वो सर्विसेज हॉस्पिटल के मुर्दा खाने में पड़ी है। वहाँ से खबरें आ रही हैं कि उसको कवर अप करने की कोशिश की जा रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये CCPO लाहौर, ये IG पंजाब, ये शहबाज शरीफ, ये इम्पोर्टेड हुकूमत और ये मोहसिन नकवी जो जरदारी का बच्चा है, इनके हाथ हमारे कारकुन के खून से रंगे हुए हैं। और आपको इस खून का जो है वो हिसाब देना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोगों को अंधेर नगरी और चौपड़ राज है। यहाँ पे कोई कानून नहीं है यहाँ पे कि आप निकलें दन दनाते हुए लोगों के ऊपर वाटर कैनन, ना खवातीन की तमीज़, ना बच्चों की तमीज़, ना बुजुर्गों की तमीज़। हम पाकिस्तान के शहरी हैं, हम पाकिस्तान के रहने वाले लोग हैं। ये आइन हमें तहफ़्फ़ुज़ देता है, ये आइन हमें जमा होने का तहफ़्फ़ुज़ देता है, ये आइन हमें एहतजाज का हक देता है। हम तो अपने इंतखाबी रैली आज निकालनी थी। इमरान खान ने तो आज भी, जब पुलिस बज़िद थी इस बात के ऊपर, और पुलिस वाले भी यही बात कह रहे थे कि हमें ऊपर से तगड़ा हुक्म आया हुआ है, हमें ऊपर से हुक्म है। ये अब ऊपर से हुक्म कौन देता है? और ऊपर वालों, आप समझ जो क्या चाहते हो? और अपने लोगों का खून बहाना चाहते हो? और ये कोई मकबूजा कश्मीर नहीं है। हम भी पाकिस्तानी हैं, हम भी पाकिस्तान के रहने वाले हैं। आज आपने जो मंजरनामा यहाँ पर आपने आज पेश किया है, उसके अंदर आज अली बिलाल जो यहीं पे हंसता खेलता चहकता उठता बैठता हमारे कारकुनान के दरमियान होता था, वो यहाँ की रौनक थी, वो यहाँ की रौनक थी। ये मैं अभी गुजर के आया हूँ। आओ आगे ये जज्बात देखो, जो हमारे कारकुनों के जज्बात है, जिनके साथ वो रोज़ाना उठता बैठता था। वो सब के दिल जो हैं वो, उनकी आंखें जो हैं वो अशकबार है। ये जुल्म है, इस जुल्म के खिलाफ हमने पहले भी अपनी आवाज़ बुलंद की थी, आइंदा भी अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। हम खामोश नहीं बैठेंगे, खामोश नहीं बैठेंगे। अल्लाह अकबर। ये इनकलाब आएगा, इमरान इनकलाब आएगा। खान साहब ने जिंदाबाद। कारकुनों को पुरअमन रहने की तलकीन की है, कारकुनों को पुरअमन रहने की तलकीन की है, पूरे पाकिस्तान में तलकीन की है। अगर ये जो एक इशारा, अगर एक इशारा आ जाए तो मुझे ये बताएं कि मुल्क के क्या हालात हो। इनको ये सोच ही नहीं है, समझ ही नहीं है। मुल्क को खाना जंगी की तरफ धकेल रहे हैं। महंगाई तो इन्होंने कर दी, गरीब के घरों में फाके तो पड़ गए।
आप ये चाहते हैं कि गली कूचों में, चौकों चौराहों में लोग एक दूसरे का गला काटे? इस मुल्क के अंदर लाकानूनियत जो नाफिज की है इन्होंने, इसकी जिम्मेदार ये इंपोर्टेड हुकूमत है, ये नलाइक आजम शहबाज शरीफ है, ये मॉडल टाउन का कातिल राना सनाउल्लाह है, ये मॉडल टाउन के कातिल के बाद फैसलाबाद में 22 कत्ल करवाए इस दरिंदे ने। ये खूनखोर दरिंदा है, ये क्रिमिनल है। दहशतगर्दों का मुकाबला ये नहीं कर सकते। ये इमरान खान के साथ जो लोग खड़े हैं, जो पाकिस्तानी खड़े हैं, उनकी जानें लेंगे, उनको शहीद करेंगे। ये हमारा जो शहीद है, इस शहीद की जो डेड बॉडी है उसके तकद्दुस को हम पामाल नहीं होने देंगे। और हमारा ये मुतालबा है कि जो उसका पोस्टमार्टम है वो उसका पोस्टमार्टम होना चाहिए। और ये भी हमें पता है कि उसके ऊपर जो तशद्दुद किया गया उसकी वीडियोस भी अब डिफरेंट सामने आ रही हैं। ये जो इनके सर के ऊपर ये खून है जिससे इनके हाथ रंगे हैं, ये इसका जवाब अब इनको देना पड़ेगा। इससे इनको भागने नहीं देंगे। ये हमारे मुल्ज़मान हैं। इन्होंने हमारे लीडर इमरान खान के ऊपर पहले हमला करवाया, उनकी जान लेने की कोशिश की। उसी के तनाजुर में अब पीटीआई के कारकुनान की जान लेने की कोशिश की है। उससे पहले 25 मई को फैसल को शहीद किया गया था, पुल से नीचे गिरा के शहीद किया गया था। कैसे जालिम हो आप लोग, कैसे कर लेते हो? आपके दिल पत्थर के बने हुए लगते हैं। कोई आम इंसान ऐसा इकदाम जो है वो नहीं कर सकता जो इकदाम इन्होंने किया है। लिहाजा मेरा ये मुतालबा है, हम अपनी FIR भी दर्ज करेंगे। ये जितने नाम मैंने लिए हैं ये हमारे मुल्ज़मान हैं, ये शहीद हैं। मैंने मोहसिन नकवी का नाम लिया जो जरदारी का बगल बच्चा है, ये ज़िम्मेदार है। ये इंतखाबात करवाने आया है, या ये खून खराबा करवाने आया है, या ये कत्लेआम करवाने आया है, या ये माओ के गोदे उजाड़ने आया है। यहाँ पर आज ना ख़वातीन की तमीज़ की गई। मैंने पहले आपको कहा कि ख़वातीन लोगों की अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया। जिस तरह का आज जबर जुल्म लाहौर में हुआ है उसकी बदतरीन मिसाल इन्होंने कायम की है। ये जलियांवाला बाग, ये मॉडल टाउन की तारीख को दोबारा दोहराया गया है। और ये तमाम पुलिस अफसरान जिम्मेदार हैं, वो एक एक पुलिस ऑफिसर जिम्मेदार है जो इनके अहकामात को ऊपर अमल दरामद कर रहा था। और ये गुल्लू CCPO लाहौर, इसको मैं कहना चाहता हूं, नोट कर लो, ये जो जुल्म आपने करवाया इसका हिसाब अब आपको देना पड़ेगा। और उसमें एक फिक्रा मैं ऐड कर दूं कि जिले शाह जो है ना, जब वो जिंदा था तो वो किसी के लिए ख़तरा नहीं था। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि अब पूरे निज़ाम को जिले शाह की शहादत से ख़तरा है। लिख लो, अब हम ये निज़ाम नहीं चलने देंगे। ये सब ऐसे नहीं चलेगा। ये हर सूरत, हर लेवल पे ये निज़ाम बदलना होगा, वरना पाकिस्तानियों जिले शाह की जगह पे मेरा और आपका बच्चा भी हो सकता है।